नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक यूपीएससी में। तो आज का हमारा आर्टिकल होगा 25 to 30, यानी कि हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में जान लेना चाहिए कि हाँ कौन सा आर्टिकल किस लिए है। तो आर्टिकल 25 to 28 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। और 29 एंड 30 जो है ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है। और सबसे पहले हम आर्टिकल 25 की थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यह अंतःकरण से किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने के लिए या आचरण या प्रचार करने को होता है, यानी कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। और 26 जो कहता है कि भाई जो धार्मिक प्रबंध जैसे यज्ञ हो गया या कोई और धार्मिक कार्य हो गया, उसके लिए आप कुछ स्वतंत्रता है वह उसमें आप कर सकते हैं। और 27 ये कहता है कि किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्र है, यानी कि आपको कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप ये कर दो, आपको देना है दो, नहीं देना है दो। जनरली इसको फी बोला जाता है, जब जनरली टैक्स नहीं बोलते हैं इसको। 28 जो है इसको हम बोलते हैं कि इसमें कुछ निश्चित शिक्षण संस्थान हैं, उसमें धार्मिक निर्देश या पूजा की स्वतंत्रता दी जाती है। और आर्टिकल 29 जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हित के लिए संरक्षण के लिए होता है। और आर्टिकल 30 जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात करता है। तो आइए हम आज ट्रिक्स की शुरुआत करते हैं। तो हमें ट्रिक्स थोड़ा सा लॉजिकल साइड से सोचना पड़ेगा हमें कि धर्म है, ठीक है, उसके बाद धर्म के बाद धार्मिक प्रबंधन, यानी कि पहले धर्म रहेगा तभी हम उसका धार्मिक प्रबंधन करेंगे। तो ये धर्म की स्वतंत्रता, यानी किसी भी आप धर्म को आप मान सकते हो, पूजा का पाठ कर सकते हो। तो 25 हो गया, ठीक है। और धार्मिक कार्य का प्रबंधन जो है, धार्मिक कार्य जो है उसका प्रबंधन के लिए आर्टिकल 26 आता है। और उसके बाद जो है प्रबंधन के लिए पैसे चाहिए, और जो भी यज्ञ कराना है या पूजा पाठ जो भी कराना है उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? कर से आएगा, यानी बस हमें ये आपको याद रखने के लिए कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 27। तो उसके बाद जब कर हो गया तो उसके बाद जो शिक्षण संस्थान है, यानी आर्टिकल जो 28 है उसमें ये दिया हुआ है ना कि आप किसी भी शिक्षण संस्थानों में कुछ ऐसा करके आप निर्देश दे सकते हैं। किसी निश्चित संस्थान में धर्म निर्देश या पूजा की स्वतंत्रता है, तो वो यहाँ से हमने लिया हुआ है कि शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 28। अब आर्टिकल 29 और 30 बचा। तो 30 में आपको पता है कि 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, यानी उनके हितों के संरक्षण के लिए तो तथा यहाँ पे दिया गया, उसको निर्देश दिया गया था। उसके बाद अल्पसंख्यक हितों को संरक्षण और उन्हें अपने शिक्षण संस्थाओं के स्थापना प्रशासन करने का अधिकार दे दिया गया भाई, ठीक है। तो हमारा जो देश पता है कि बहुसंख्यक में हिंदू हैं, तो उसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको भी हितों का संरक्षण करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखिए कि ये आर्टिकल में 29 है वो कहता है कि भाई उनके हितों का संरक्षण किया जाए। और जब उनके हितों का संरक्षण किया जाए तो उसके बाद अब उनकी शिक्षाओं की बात आती है कि हाँ उनको अपने हिसाब से शिक्षा संस्थान, जैसे मुस्लिम लोग का मदरसा होता है, वैसे भी और अन्य धर्मों के लोगों के होता है, जो अपने हिसाब से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही ट्रिक्स और टिप्स में। हमें आशा है कि इस ट्रिक्स के माध्यम से आपको आर्टिकल 25 to 30 याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार इसको देख लेंगे, एक बार लॉजिकली कनेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी पसंद आए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, डेफिनेटली यार सब्सक्राइब तो कर ही दो यार थोड़ा सा, ताकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और एक बार इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।